हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो चैप्टर चल रहा था उसी के आगे हम लोग क्वेश्चन संख्या 10, ठीक है। 9 तक हम लोग पिछले चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का 10वां नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये आपका जो है 9 तक पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, ये 10वां चलेगा। एक 11वां 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखे हैं और इसको बनाना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर शुरू से आप देख रहे होंगे तो। अगर नहीं देखोगे तो फिर परेशानी नज़र आती होगी, क्योंकि मैथ में लंबा लंबा क्वेश्चन आ रहा है तो लंबा लंबा से डरना नहीं, बल्कि उसको रेगुलरिटी देखना है, ठीक है। और देखिए नहीं, खाली उसको लिखते चलिए, जो डाउट हो उसको पूछिए। देखिए क्वेश्चन संख्या 10 क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन है। इंग्लिश में कह रहा है प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। यानी हमारे पास फंक्शन क्या है, लॉग है। तो लॉग है तो लॉग फंक्शन जो है 0 से इन्फिनिटी तक क्या है, वो आपका एक तरह से कहें तो इंक्रीजिंग है। वो भी कैसा इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। उसी को प्रूफ करना है। देखिए तो हम लोग मान लेते हैं कि फंक्शन क्या है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पहले हम बना रहे हैं। यानी यहाँ से दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कहें तो क्या, लॉग x। फंक्शन ऑफ f इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लॉग x। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश x निकालेंगे तो क्या होता है लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ये पढ़े हैं हम लोग, ये हम लोग क्या पढ़े हैं। अब देखिए e जो है 1/x, तो 1/x 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। 1/x 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन इसकी लिमिट देल है, कितना देल है, 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल 1/x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल कितना, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। फिर से समझिए, x का मान 0 नहीं रख सकते। देखिए मैंने पिछले ही चैप्टर में कंप्लीट ये सब बातें आप जानते ही होंगे। जब ये रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। और इस तरह से रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। देखिए तो इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए 1 से लेकर के आप 10 तक लिखे हैं तो 1 और 10 नहीं है, यहाँ कहने का मतलब 2 से लेकर 9 तक है। लेकिन अगर 1 से 10 यहाँ लिखे हैं तो 1 भी है और 10 भी है, साथ में 2 से लेकर मैंने 1 से लेकर कंप्लीट 10 तक है। तो उसी तरह x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी के मतलब 0 इन्फिनिटी नहीं है, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी से थोड़ा पहले तक। तो 1/1 0 से बड़ा होगा, 1/2 0 से बड़ा होगा। तो इसीलिए ये क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, f(x) इज क्या, जब 0 से बड़ा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू इन्फिनिटी। हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे फलन f(x) क्या है, वर्धमान है 0 से इन्फिनिटी में, या 0 से इन्फिनिटी में फलन क्या है, वर्धमान है। तो यही आपका हो गया, सिंपल क्वेश्चन था, 10 कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, 11 देखते हैं। ये देखिए 11 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि -1 में f(x) x² - x + 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। यानी प्रूव दैट फंक्शन f इज गिवन बाई, इस तरह से दिया हुआ है और ये ना तो इंक्रीजिंग है और ना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कहाँ, तो हाँ। तो देखिए f(x) देल है आपके पास, f(x) इक्वल टू कितना देल है, x² - x + 1। ये आपके पास दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ तो इसकी डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, f डैश x इक्वल टू 2x - 1, 1 का 0 x का 1। अब देखिए, अब इसको x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर फाइंडिंग
इंटरवल, तो यहाँ से क्या करेगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ रहा है 1/2। तो देखिए ये x का वैल्यू जो 1/2 आ रहा है, अगर इसको लाइन पर ड्रॉ कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़िया से इसको नोट करना, देखो इधर हम मिटा रहे हैं, देखो तो x की 1/2, अब इसको अलग अलग लिखोगे तो क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर क्या आ गया 1/2, तो ये क्या होगा -∞, और ये क्या होगा +∞, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से दो इंटरवल के रूप में टूटेगा, यानी कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग जो 1/2 पॉइंट है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना पार्ट होगा, 2 पार्ट हो जाएगा। तो देखिए 2 पार्ट जो होगा, ध्यान देना, तो 2 पार्ट होगा, तो एक पार्ट क्या होगा, यहाँ से देखो तो -∞ से कितना होगा 1/2 होगा, एंड दूसरा पार्ट क्या होगा 1/2 से कितना होगा इन्फिनिटी होगा, यही 2 पॉइंट होगा ना। तो ये 2 पॉइंट एक इधर 2 इंटरवल हुआ, माने एक पॉइंट कितना 1/2 से इंटरवल 2 हो गया, एक इधर एक उधर, तो 2 इंटरवल हुआ। अब दोनों इंटरवल में आप चेक करेंगे, तो दोनों इंटरवल में चेक करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, यानी 0 से एक बार छोटा होगा, एक बार 0 से क्या होगा बड़ा होगा, यही 2 को तो चेक करना पड़ेगा। देखिए अब देखिए यहाँ से 1/2 आया है और कुछ तो नहीं ना आया है, और लिमिट थी, इसको चेक करना सिद्ध करना किसमें -1 और 1 में, तो -1 और 1 में चेक करना है, यहाँ पर ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो देखिए अब -∞ और इन्फिनिटी लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पर -1 और 1 ही दे चुका है, तो यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा, ये -1 होगा, ये क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर यही लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। -1 से 1/2 इसको हटा देते हैं तत्काल, हम आगे दे दिया है स्पष्ट, तो कितना होगा 1/2 से 1, ठीक है। अब देखिए अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ से लिमिट दे दिया था, माइनस दिया था और 1 दिया था, 1/2 x का वैल्यू तो बीच में ही आया होगा, इसका हाफ है ना, तो इसके बीच में आया होगा, तो इसके बीच में आया होगा, तो कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा कहाँ पर डिक्रीजिंग, यही चेक करना है। देखिए तो अगर यहाँ से लिखें व्हेन f डैश x लेस दैन 0, व्हेन f डैश x लेस दैन 0, यानी f डैश x का मान 0 से छोटा होगा। तो 0 से छोटा होगा कब, जब क्या होगा x, वहाँ पर क्या होगा x का वैल्यू माइनस, यहाँ से लिख सकते हैं ना, चूँकि इस तरह से लिखो f डैश x ग्रेटर देन 0 व्हेन क्या x बिलोंग्स टू कितना -1 से 1/2 तक, यानी ये क्या है, इधर से एक तरह से क्या है, इधर से ये निगेटिव, इधर से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, चेक करना है। तो देखिए चेक भी कर सकते हैं कैसे, जो देखिए x की वैल्यू -1 धर दो यहाँ, तो -1 धरोगे तो क्या होगा -2, तो यहाँ क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 1/2 से छोटा रखना है, तो 1/2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/2 से छोटा रखोगे यानी कितना रखोगे, मान लो कि 0 होगा, 0 रखो, तो 0 रखोगे तो ऊपर भी क्या होगा निगेटिव होगा, तो ये वाला फंक्शन इधर क्या हो गया निगेटिव हो गया, ठीक है। यहाँ चाहिए f डैश x क्या होगा लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1/2, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ से लिख सकते हैं f(x) इज क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ से लिख सकते हैं ना, चलिए यहाँ से लिख सकते हैं f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए तो ये तो हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अगर हम यहाँ से फिर से अगर इसको ग्रेटर देन ले लें, यानी यहाँ से एंड करके ले लें f डैश x ग्रेटर देन 0, तो वेन क्या होगा, वेन x बिलोंग्स टू कितना 1/2 से 1, तो यहाँ से देखिए 1/2 से बड़ा 1 से छोटा, तो कुछ भी लीजिएगा 1 लीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, तो टर्म तो पॉजिटिव होगा। तो f डैश x क्या ग्रेटर देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू कितना 1/2 से 1, तो यहाँ से f(x) इज क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है ना। तो f(x) इज क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए, तो एक चीज़ दिमाग में रखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि देखिए इस तरह से फंक्शन क्या है, ये इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर इस तरह से आपके पास फंक्शन हो जाते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब दोनों हो जाता है तो उस केस को हम लोग कहते हैं कि ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। देखिए यहाँ पर वही वाले बातें हो गया कि देखिए ये वाला निगेटिव टर्म है, यानी ये एक तरह से समझे डिक्रीजिंग है, और ये वाला क्या है, इंक्रीजिंग है। तो -1 से 1 तक, तो ये -1 है ना ये, और ये क्या है 1 है। तो -1 से, देखिए ध्यान दीजिए, -1 से 1/2, यहाँ से क्या हो गया, इंक्रीजिंग एक तरह से, डिक्रीजिंग, यहाँ से क्या है, ये डिक्रीजिंग है एक तरह से समझिए, तो नीचे की ओर है, यानी ऐसे फंक्शन को देखो ना, ऐसे ऐसे है, ये ऐसे, ये रियल क्या है, यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ से क्या है इंक्रीजिंग। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए f(x) इज नाइदर देखो ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, इन -1 to 1। ठीक, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ जाते हैं उस पॉइंट के बीच, तो हम लोग कहते हैं ना तो इंक्रीजिंग होता है ना ही डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है, पहले आप क्या कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करके 0 करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। उसकी वैल्यू निकालिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, इधर एक -1 हो गया, एक +1 हो गया, ये -1 है। ठीक है, और इधर क्या हो गया, इसकी +1 हो गया। अब यहाँ से यहाँ चेक कीजिए, यहाँ से चेक कीजिए, तो एक बार क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, एक बार क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, एक बार इंक्रीजिंग के लिए, तो दोनों आया, तो इसीलिए हम लोग क्या, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। क्वेश्चन संख्या 11 कंप्लीट हुआ। अब 12 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखिए बुक से। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या 12 में 4 क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन जो है ह्रासमान है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, इसकी लिमिट भी दिया गया है 0 से π/2। यानी अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं, फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू कितना दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है। तो f(x) इक्वल टू cos x दिया हुआ है, तो अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो f'(x) क्या होगा, f'(x) इक्वल टू cos का डिफ्रेंशिएशन -sin x होगा। इंटरवल कितना दिया हुआ है, तो गिवन इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है यहाँ से 0 से π/2। क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन इंटरवल 0 से लेके π/2। ध्यान देना थोड़ा सा। तो देखिए ह्रासमान मतलब कि डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग मतलब 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा होगा कब, जो देखिए तो -sin x जो है <0 व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2। बढ़िया समझिएगा। देखिए 0 से लेके π/2 के बीच में क्या होगा, यानी कहने का मतलब 0 से लेके 90। तो 0 से लेके 90 के बीच में क्या होगा, 0, 30, 45, 60 और भी बहुत सारे होंगे, तो यही सारे डिग्री होंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप 0 तो छोड़ दीजिए, 0 से छोटा है ना, देख रहे हैं ना, ये क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो 0 से बाद 30 डिग्री लीजिए। तो sin 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। तो 1/2 तो -1/2 ना होगा, तो जो कि क्या है 0 से छोटा, सही बात है। 45 भी लीजिएगा तो कितना होगा, 1/√2 होगा, जो कि 0 से छोटा है। 60 भी लीजिएगा तो कितना होगा, √3/2, लेकिन सब माइनस में है, तो इसीलिए क्या है 0 से छोटा है ना। तो यानी एक कंडीशन हमारे पास सही है, यानी क्या है कि f'(x)
इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, जो कि क्या है, लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो कहने का मतलब जीरो से छोटा है। कब? जब वेन एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाई टू, यानी जीरो से पाई बाई टू, मतलब कि उसके बीच में जब वैल्यू डालते हैं तो ये निगेटिव आ रहा है। साइन नहीं निगेटिव है, माइनस साइन है, इसलिए निगेटिव हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, पहला क्वेश्चन था ए, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं एफ एक्स इज क्या, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इज क्या है, निगेटिव है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स इज, एफ एक्स की जगह कितना है, कॉस एक्स, तो एफ एक्स इज, या तो इसको कॉस एक्स इज कह सकते हैं डायरेक्ट, एफ एक्स इज या एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, जो भी एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन जीरो से पाई बाई टू। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए, पहला एफ एक्स की जगह कॉस एक्स भी आप लिख सकते थे। बी देखिए, बी में क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स। तो देखिए, इसकी जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन टू एक्स, और टू एक्स का क्या होगा, टू। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना, टू साइन टू एक्स। तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली फिर से बातें होंगे, इंटरवल कितना है, तो इंटरवल तो आपका फिर से जीरो से पाई बाई टू है ना। तो अब देखिए यहाँ से करिएगा सिंस देखिए, तो वहाँ से साइन एक्स इज, अब यहाँ से साइन एक्स देखिए, तो जीरो से लेकर के पाई तक, जीरो से लेकर के पाई तक ध्यान देने वाली बातें हैं, पॉजिटिव होता है। साइन एक्स इज पॉजिटिव, नहीं समझ रहे होंगे आप, देखिए साइन, देखिए 0, 30, 60, 45, 90, 120, 150, 180, इस तरह से होगा ना। तो यहाँ साइन 2x है, देखिए, तो x का मान अगर 30 आप रखिएगा तो 60 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए ना, यहाँ 30 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 रखिएगा तो 120 होगा। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो जीरो से पाई, देखिए जीरो से पाई सब में साइन की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए मैंने लिख रहा हूँ चूँकि या सिंस करके साइन एक्स, मैं समझा रहा हूँ जो पहले समझिएगा, चूँकि साइन एक्स या सिंस साइन एक्स इज पॉजिटिव इन 0 to पाई, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए, या इसी को सिंस दूसरा कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं, और साइन एक्स, इसी को दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0, ये क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन 0 to पाई। तो साइन एक्स 0 से बड़ा तो पॉजिटिव ही हुआ, उसी की भाषा में इन कितना 0 to पाई। उसी तरह अभी साइन एक्स के जगह साइन 2x कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाँ इसी को क्या कर देते हैं, साइन 2x ग्रेटर देन 0। तो साइन 2x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ जो दुगुना किए हैं तो यहाँ हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे, इन 0 to पाई बाई 2। तब देखिए बैलेंस हो जाएगा, यहाँ से आप करिएगा तो कैलकुलेट करिएगा तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हमारे पास पता चल गया कि साइन 2x जो है 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में है, ध्यान देने वाली बातें, तो यहाँ पर है माइनस लगा हुआ, तो ये लेस देन ही होगा, तो ये लेस देन होगा। तो इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना है, -2 साइन 2x, माइनस लगने के कारण लेस देन 0 इन 0 to पाई बाई 2, इन 0 to पाई बाई 2, यानी अब जो हो गया ये भी लेस देन हो गया। तो लेस देन होने का मतलब होता है कि क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इसीलिए लिख सकते हैं यहाँ से एफ एक्स मतलब यहाँ कौन, एफ एक्स मतलब cos 2x, तो एफ एक्स मतलब cos 2x, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। चलिए हो गया हमारे पास। देखिए सी,
देखिए थोड़ा थोड़ा समझना ही पड़ेगा, नहीं समझिएगा तो कोई ज़्यादा देखिए लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, निरंतर वर्धमान, निरंतर हासमान या हासमान भी आप लिख सकते हैं। चलिए सी नंबर में है cos 3x, एफ एक्स इक्वल टू क्या है cos 3x। अपने सोचिए, हम नहीं सोचेंगे, और ये दोनों अगर समझ में आ गया तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए एफ एक्स को अगर फिर से यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, आप थोड़ा सोचिए। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को पता है कि क्या होने वाला है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस का क्या होता है sin 3x, ठीक है। कॉस का क्या होता है sin 3x, यहाँ माइनस होगा, 3x का क्या होगा 3 होगा, यानी -3 sin 3x होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए ये कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर निगेटिव होगा, तो ये सारे बातें तो मैंने अभी पढ़ाया, तो यही सारे बात वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ π/2 हुआ, अगर 2 था तो 2 से डिवाइड किए, 3x होगा तो वहाँ 3 से डिवाइड होगा, ये चीज़ हम लोग को दिमाग में थोड़ा सा रखना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से फिर से आप लिख सकते हैं, चूँकि sin x, इसको मिटा रहे हैं, चूँकि sin x ग्रेटर दैन 0 इन 0 to π लिख सकते हैं। उसी तरह से sin 2x ग्रेटर दैन 0 इन 0 to π/2। उसी तरह से अगर यहाँ sin 3x होगा तो ग्रेटर दैन 0 इन 0 से π/3। इस समझ में आया, यानी 2x होगा तो π/2, 3x होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे π/3 लिखेंगे। इतना समझ में आनी चाहिए आपके पास। बट एंड sin 3x लेस दैन 0 इन π/3 to π/2, क्योंकि देखिए आपके पास इंटरवल दिया हुआ है 0 to π/2, तो 0 to π/2 के मतलब होता है 0 से लेकर के 90, और आपका ये लिया है 0 से लेकर के 60, ठीक है। 0 से π/3 तो 60 लिया ना, तो 60 लिया तो एक तरह से 180 पूर गया, इसका 18 180 से आगे जाता तो निगेटिव हो जाता है, इसलिए मैंने π/3 से π/2 पर लिया है। तो ये क्या हो गया sin 3x लेस देन 0 इन क्या हो जाएगा, मैंने लेस देन हो गया, वो ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, देखिए निगेटिव है तो अब क्या होगा, जो देखिए अब यहाँ से एफ डैश एक्स क्या है -3 sin 3x, -3 sin 3x, ध्यान देना। तो -3 sin 3x, sin 3x 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ से करेंगे तो माइनस लगने के कारण लेस दैन 0 इन 0 to π/3 एंड f डैश x f डैश x इक्वल टू -3 sin 3x ग्रेटर दैन 0 इन 0 to π/3 होगा कि नहीं। तो यानी क्या, 0 to π/3 नहीं, π/3 to π/2। यही सब छोटी छोटी बातें हैं, समझने वाली बातें। यानी देखिए ये sin 3x क्या है, π/3 से π/2 में लेस देन है, तो अब माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो वही लेस देन है ग्रेटर देन में थोड़ा सा अंतर हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके फिर से देखिए कंडीशन, इससे पहले वाला क्वेश्चन 11 नंबर में क्या था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों था, तो ई टर्म किसको दे रहा है, ये एक तरह से समझिए तो ये क्या है, लेस देन है, तो लेस देन का मतलब क्या है, डिक्रीजिंग है, आई क्या है, ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। बस इतने लिखना है आपको। बस देखिए लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है।
और नहीं तो अब देखिए कहीं इंग्लिश ज़्यादा नहीं है, कहीं हिंदी ज़्यादा नहीं है जी, आपको परेशानी हो सकती है। सिर्फ समझना है कि इंक्रीजिंग का नहीं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ वैल्यू रख के देखिए, 0 से बड़ा है तो बड़ा है, 0 से छोटा है तो छोटा है, बड़ा है तो इंक्रीजिंग, छोटा है तो डिक्रीजिंग, इतने समझना है। थोड़ा सा बाइक करके वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आएगा। चलिए हो गया। तो अब एक और है ऑप्शन, लास्ट देख लेते हैं इसमें। देखिए डी में फंक्शन ऑफ एफ एक्स है इक्वल टू tan x। देखिए एफ एक्स इक्वल टू tan x है, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स होगा और tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं आप 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना, तो 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/cos स्क्वायर एक्स, 1/cos स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 0 इन 0 से लेके π/2। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का टर्म ले रहा है तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये चीज़ कन्फर्म मान के चलिए, ठीक है। तो जब पॉजिटिव ही हो जाएगा तो क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, तो इसीलिए लिख सकते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/2। बस यही तो था आपके पास क्वेश्चन संख्या 12 की कहानी। देख लीजिए इसकी आंसर में आपको किस ढंग से देते हैं, आंसर भी शायद इसी ढंग से देते होंगे। आंसर तो आपका दे दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन भी कह रहा था सो दैट, नहीं फ्लोइंग बीच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन आज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इतना, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग 2-3 क्वेश्चन आ ही गया, जिसमें आया उसमें लिख दीजिएगा। चलिए 12 हो गया। अब 13 देखिए, 13 क्या कह रहा है। 13 आपके पास अच्छा क्वेश्चन, देखिए 13 नंबर कह रहा है ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन f given by fx equal to fx equal to x के पावर 100 प्लस sin x minus 1 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। पहला ऑप्शन है 0 to 1, दूसरा ऑप्शन है π/2, ऑप्शन नहीं है चेक करना है, तरह समझिए सी 0 to π/2, चौथा है नॉन ऑफ दिच। देखिए कुछ है नहीं, बस चेक कर लेना है और कुछ करना नहीं है। देखने में डर लग सकता है लेकिन डरने की कोई सवाल नहीं। देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ आपके पास दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एफ एक्स इक्वल टू तो दिखा रहा है कि x के पावर 100 है प्लस साइन x है -1। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट किया जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये 100 आ जाएगा, x के पावर क्या हो जाएगा 99, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है प्लस cos x होता है। ये हमारे पास इसकी अवकलन है, डिफ्रेंशिएशन है। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन 4 है, चारों को चेक करना है। देखिए चारों को चेक करेंगे तो क्या होगा,
पहला जो ऑप्शन है ए है, इन लिख सकते हैं इन 0 to 1, मैंने 0 और 1 में देखते हैं तो क्या होता है। देखिए तो 0 और 1 में लेंगे तो x के पावर देखिए 99 है और क्या है cos x है। तो 0 से 1 अगर रखिएगा, 0 से 1 99, तो इन क्या होगा x के पावर 99 और cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखिएगा, तो cos के बीच में कुछ भी रखिएगा तो पॉजिटिव ही देगा। तो x के पावर 99 और cos x क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। तो दोनों जब 0 से बड़ा होगा, तो दोनों 0 से बड़ा होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए f डैश, मैंने इसे लिखूँ डायरेक्ट, f डैश x ग्रेटर देन 0 इन 0 to 1। तो जब 0 से बड़ा है फंक्शन तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसीलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली, यहाँ चूँकि करके लिख देना, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो बी, बी क्या है पाई बाई कितना है, दूसरा ऑप्शन है पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, तो पाई बाई 2 से पाई में देखना है। देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें जो है आपके पास पाई बाई 2 है, तो देखिए पाई बाई 2 है तो यहाँ पर भी देखिएगा तो x के पावर 99 जो होगा वहाँ से 0 ही होगा, लेकिन पाई बाई 2 से लेकर के आपके पास पाई, तो पाई में निगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि x पाई बाई 2 है, ध्यान देने वाली बात, तो पाई बाई 2, तो यहाँ से क्या होगा इसमें, चूँकि x के पावर 99 ग्रेटर देन 0 एंड cos x, ध्यान देना cos x लेस देन 0 हो जाएगा। तो एक ग्रेटर देन 0 है और एक क्या है लेस देन 0 है, तो एक ग्रेटर देन और एक क्या हो गया लेस देन जब हो गया, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, एक तरह से ये वाला इंक्रीजिंग होगा तो वो वाला क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग होगा। फिर से समझिए, देखिए x के पावर 99, पाई बाई 2 से पाई के बीच में कुछ भी रखिएगा वैल्यू तो क्या होगा पॉजिटिव में होगा। cos x की वैल्यू जो हो रहा है यहाँ, तो cos x की वैल्यू क्या है कि 0 से छोटा हो रहा है, बट यहाँ पर ये क्या है cos x है और ये, तो दोनों को अगर एक तरह सजाइए, तो दोनों को एक तरह से सजाइएगा तो हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, बट x के पावर 99 और ये कितना है 100 है, एक तरह समझिए, तो 100 x के पावर 99, तो ये पॉजिटिव होगा, ये 100 होगा, तो ये तो हमेशा बड़ा होगा किससे cos x से, cos x इन कितना 0 टू पाई बाई 2 से पाई, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ही छोटा होगा तो क्या होगा -1 होगा, मिनिमम इसकी वैल्यू क्या होता है -1 होता है। और ये तो पॉजिटिव ही है तो 100 से गुना होगा तो हमेशा ये -1 ही 100 ही बड़ा ही रहेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा, इसीलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए फिर से समझिए, थोड़ा क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, बस समझना है। देखिए जैसे पाई बाई 2 मान लो 22/7 होता है, तो 22/14, तो 22/14 रखोगे तो 0 से बड़ा ही होगा ना, ऑटोमेटिक पावर और बढ़ेगा तो 0 से बड़ा होगा। और यहाँ पर अगर रख दोगे मान लो पाई बाई 2 और पाई है, तो पाई बाई 2 से बड़ा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 हो जाता है इसमें, तो माइनस में जब हो जाएगा या -√3/2 या -1/√2 तो 0 से छोटा हो जाएगा। तो 1/√2 1 से तो छोटा है ना, तो 1 से ही छोटा है, और ये x के पावर 99 100 से गुना होल है, ये तो बहुत बड़ा है, तो ये हमेशा इससे छोटा हो गया, इन इतना, तो ये छोटा हो गया मान लो, तो इससे छोटा है तो इसमें क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही है ना हमेशा, तो क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। बस इसी चीज़ को दिखना है और लिखना है। चलिए ए भी हो गया, सी देखिए, सी क्या है, सी है इन 0 टू पाई बाई 2, बस चेक कर लेना है फिर से, और क्या करना है। देखिए
देखिए अब इसमें चेक कीजिएगा तो देखिए ये 0 से बड़ा कुछ भी रखिएगा x के पावर 99 में तो हमेशा x के पावर 99 जो होगा 0 से बड़ा होगा, ये चीज़ तुम पक्का है। और cos मान लीजिए 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू जो आप लिखते हैं तो वहाँ पर √3/2 लिखते हैं। तो cos 30 की वैल्यू जब √3/2 लिखते हैं इसका मतलब है कि वो भी पॉजिटिव है। तो जब वो भी पॉजिटिव है तो यहाँ से लिख ही सकते हैं ना क्या चीज़, cos x भी पॉजिटिव होगा इन यहाँ से इन 0 to π/2, या यहाँ लिखें या ना लिखें, यहाँ इसीलिए लिख सकते हैं चूँकि f' ग्रेटर दैन 0, इसीलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये चीज़ दिमाग में रखना, क्योंकि देख लीजिए वैल्यू रख करके देखिए, आपको समझ में नहीं आता, वैल्यू रख के दीजिए, बिना देख ले नहीं पता चलता है। डी, तो डी है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज के मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर आपके कुछ चेक करना नहीं है, सब आपके पास क्या था यहाँ पर ऑन इज द फ्लोइंग इंटरवल इज द फंक्शन इज गिवन बाय, सबको तो मैंने चेक कर लिया, नन ऑफ दीज की फिर ज़रूरत है नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो आपका सब क्या है, इंक्रीजिंग है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ क्या करा था, ऑन द विच 13 नंबर क्वेश्चन में क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। इसके बाद क्वेश्चन में था गिवन बाय स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई था, तीनों इंक्रीजिंग था। आपका चौथा ऑप्शन आंसर में क्या होगा, ये सारे क्या है इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर डी डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ये भी क्या आ रहा था इंक्रीजिंग, ये भी क्या था इंक्रीजिंग, ये भी क्या था इंक्रीजिंग, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कौन होगा, चौथा ऑप्शन होगा। मैंने तीनों को चेक कर लिया। चलिए आगे हम लोग 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा स्लो देखिए, अगर और नहीं तो फिर से शुरू से पूरा वीडियो देखिए, डिफ्रेंशिएशन से लेकर के सब समझ में आएगा, बारीकी से नहीं तो इसी का शुरू से देखिए तो पर भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैथ में आपको जब तक कैलकुलेशन नहीं होगा, जब तक अपने से कीजिएगा नहीं, मैथ कुछ होता नहीं है, मैथ रटने वाला चीज़ है नहीं। एक बार समझ में आ जाए तो फिर मैथ बहुत आसान भी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन संख्या 14 देखते हैं। देखिए 14 में कह रहा है आपके पास फाइंड द लिस्ट वैल्यू, फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन f given by function of f(x) given by function of f(x) equal to x square plus ax plus 1 is strictly increasing on 1 2। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी समझना थोड़ा। देखिए क्वेश्चन कह रहा फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, यानी ए की वैल्यू निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो होगा क्या होगा, इसी को क्वेश्चन में निकालना है। और इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1/2 फंक्शन दिया हुआ है। तो देखिए जो दिया हुआ इसको पहले हम लोग लिखते हैं, f(x) कितना है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 है ना। तो ये क्या है, इंटरवल कितना है इसका, तो इंटरवल आपके पास है 1 से 2 में, और क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो बड़ा ही होगा। तो इसलिए पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, बोलिए डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, 2x प्लस a हो जाएगा, ये x का a और 1 का 0 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 2x प्लस a आ गया। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा दिया फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ क्वेश्चन में कहा दिया फंक्शन f(x), चूँकि फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 2, 1 से 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ स्पष्ट कर दिया। तो यहाँ से कब, इफ f(x) ग्रेटर दैन 0, तो f(x) की वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा। तो यहाँ से क्या होगा,
2x प्लस a ग्रेटर देन 0 इन कितना 1 से 2, 1 से 2 के बीच में। तो a की वैल्यू क्या होगा, यही निकालना है यहाँ से। तो a की वैल्यू क्या होगा अब देख लीजिए। तो a की वैल्यू अगर इक्वल टू करके देख लीजिए तो आपको पता है यहाँ सस्पेक्ट चल जाएगा। देखिए 2x प्लस 1, तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग रियल में करते क्या है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करिएगा तो 2x प्लस 1 अति a इक्वल टू 0 कीजिएगा। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या होगा माइनस a होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस a/2 होगा रियल में। तो यहाँ माइनस a/2 रखेंगे तो 2 कैंसिल माइनस a प्लस a 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर a इक्वल टू -2, फॉर a इक्वल टू -2 f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 2। ठीक है, मैंने a इक्वल टू कितना होना चाहिए -2 होगा तो आपका क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये चीज़ दिमाग में रखिए। क्वेश्चन संख्या 14 हो गया। चलिए 15 की ओर देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको फटाफट, वीडियो को रोक के कीजिए, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थोड़ा अस्थिर से देखिए सब वीडियो, इसीलिए छोटा छोटा हम बनाए हैं। 15 देखिए, 15 में कह रहा है लेट आई बी एनी इंटरवल, लेट आई मैंने इंटीजर बी एनी इंटरवल, बुक अपना हिंदी में है तो हिंदी में लिखिए, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, प्रूव दैट the function f given by f(x) इक्वल टू x प्लस 1 बटा x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। देखिए आई के मतलब ही होता है यहाँ पर कि आपके पास क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर तो है लेकिन यहाँ कह दिया है एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, यानी आई की वैल्यू होगा लेकिन -1 से 1 छोड़ करके होगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो यहाँ से देखिए यानी f(x) दिया हुआ है आपके पास x प्लस 1 बटा x, लेकिन x की वैल्यू डिसजॉइंट का मतलब हुआ कि i की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 से 1। ये चीज़ दिमाग में रखना, डिसजॉइंट फ्रॉम। ठीक है, और क्या है आई बी एनी इंटरवल। ये चीज़ देखिए अब क्या होगा। तो यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा, मैंने सिखाया है। x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, 1 बटा x का डिफ्रेंशिएशन भी याद करवाया शुरू क्लास में। ठीक, क्या होता है 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा 1 - 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो रियल में इंटरवल निकालने क्या करते हैं, रियल में निकालने का, इसीलिए चूँकि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करते हैं 0 करते हैं, तो 0 करते हैं फॉर इंटरवल। ठीक है, आप इतना समझ रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या होगा 1 - 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 1 और 0। तो यहाँ से क्या होगा 1 बटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1, तो x इक्वल टू क्या होगा +-1 होगा ना। तो x की वैल्यू यहाँ से पता चल गया क्या +-1। तो x की वैल्यू जो हो गया +-1, तो e जो होगा इंटरवल में अगर इसको लाइन पर ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, तो इसको जब ड्रॉ करोगे तो एक -1 होगा तो एक 1 होगा, ये क्या होगा -∞ होगा तो क्या होगा +∞ होगा। यहाँ से 3 इंटरवल ना आ गया, -∞ से -1, और दूसरा इंटरवल हो गया -1 से लेके 1, तीसरा इंटरवल हो गया 1 से लेके ∞। 3 गो हो गया। अब 3 गो में यहाँ पर चेक करना पड़ जाएगा, तो 3 गो में चेक कीजिए। तो देखिए तीनों में चेक करने से बेहतर है कि आपको जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग टू चल दीजिए। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग कह रहा था, इंक्रीजिंग कह रहा था, तीनों में देखिएगा थोड़ा सा बारीकी से, तो जो आएगा उसको देख लीजिएगा। देखिए तो पहला में रखिए, तो अगर हम लोग एफ डैश एक्स यहाँ से रख देते हैं, चूँकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 से बड़ा लेना, तो 0 से बड़ा लेना है तो
अब मान लीजिए ये -1 है, क्या है -1 है, तो -1 है, इसके से छोटा लेना है, -1 से छोटा, तो -2 -3 -4, मान लीजिए -2 लेते हैं, तो -2 रखिएगा तो -2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो 1 में से कुछ भी घटाइएगा यहाँ पर पॉजिटिव टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन इंटरवल -∞ to -1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, चूँकि लिख सकते हैं यहाँ पर क्या कि हमेशा चूँकि 1/x² लेस देन 1 होता है इन इंटरवल -∞ to -1 है ना, -∞ to 1, लेकिन ऑप्शन माइनस में है, माइनस से तक ली, माइनस में आ जाएगा 1, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। चलिए, तो अब f' यहाँ से निकल गया हमारे पास, तो f(x) इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो f(x) इज एक तरह से कहें तो क्या हो गया कि आपका बड़ा है, तो इसीलिए कह सकते हैं ना f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए, ऑल्सो दूसरा पॉइंट देख लीजिए, 4.a के लिए था, ऑल्सो b -1 से 1, देखिए -1 से 1 वाला पॉइंट लीजिएगा तो क्या हो, या फिर उधर से भी ले सकते थे, -1 वाला 1 ले सकते या 1 से ∞ ले सकते थे, तो क्या होगा देखिए, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ए जो होगा आपके पास, यहाँ देखिए -1 से 1 तो 0 रख दो, तो -1 से 1 0 रखोगे तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा, नहीं तो काम गड़बड़ा जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि 1/x जो होगा, यहाँ x² है, ध्यान देने वाली बात क्वेश्चन में, तो 1/x² यहाँ पर 0 जो होगा हो नहीं पाएगा वहाँ पर, यानी कहने का मतलब है, ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए देखिए यहाँ रख दीजिए ना वैल्यू ने, तो ये क्या है -1 से 1, तो बीच में 0 होगा, 1/2 होगा यहाँ पे, तो अगर 1/2 रखिएगा यहाँ, तो 1/2 यहाँ रखिएगा, तो 1/2 यानी कि 1/4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, यानी निगेटिव हो जाएगा, यानी यहाँ से कह सकते हैं ऑल्सो इतना f' इसे लिखो f' लेस देन 0 इन -1 से 1, देख लो, पुट करके देख लो क्या होगा, 0 -1 से 1 के बीच में क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, इसीलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट है एंड 1 to ∞, 1 से ∞ में देखिए, 1 के बाद 2 रखिए, 2 रखिएगा, फिर से पॉजिटिव होगा, यहाँ से तो 2 रखिएगा तो फिर से पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ से फिर क्या हो जाएगा f(x) ऐसे लिखो ना, एंड f(x) इज ग्रेटर दैन 0 इन 1 to ∞, इसीलिए f(x) इज सॉरी ये देखो लेस देन था तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, छोटा है ना, अब देखो ये क्या होगा, f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कहने का मतलब बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा, तो कैसे होगा, वैल्यू रखिए, डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा था, 1x + 1/x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 2 को हो रहा है, देखिए इस इंटरवल में भी हो रहा है और इस इंटरवल में भी हो रहा है, तो देखिए जब 2 को में हो जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि यूनियन ले लेते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं सो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ से, तो इंक्रीजिंग किस में, -∞ से -1 और कितना 1 से ∞, तो क्या होगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, ये हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है।
देख लीजिए बुक में भी इस तरह से आंसर आपके होंगे। जैसे कि क्वेश्चन संख्या कितना था 14, देखिए 14 था 15 था, आंसर नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पर एनी का दिया है तो इंटीजर की ही वैल्यू में है, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही दिया था लाने के लिए, तो इंक्रीजिंग आ ही रहा है, लेकिन उसकी लिमिट निकाल देना था। प्रूव दैट था, देखिए प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटीजर, है ना। चलिए क्वेश्चन संख्या 16, देखिए क्वेश्चन 16-17 लिखे हैं, 19 को है, 18-19 अगले में लिख देंगे। कि कह रहा प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 से π/2, यानी इंक्रीजिंग कह रहा है कि 0 से π/2 के बीच में है, और डिक्रीजिंग जो है π/2 से π के बीच में। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर से वही करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू कितना है log sin x, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, एफ डैश एक्स क्या होगा 1/sin x होगा, sin x को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा क्या होगा cos x होगा, यानी एफ डैश एक्स जो हो गया क्या हो गया cot x हो गया, है ना। तो एफ डैश एक्स cot x। अब इसको चेक कर लीजिए कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है। तो देखिए यहाँ तक लिखने के बाद इन कितना है 0 to π/2, तो इन 0 to π/2, तो cot 0 का वैल्यू क्या होता है, cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होता है, लेकिन 0 के बाद रखना है। तो cot 0 ना रख कर cos 30 रखिए, तो cos 30 की वैल्यू √3 होता है। cos 60 रखिए, cos 45, तो cos 45 का मान 1 होता है, तो cot 45 का मान 1 होता है, यानी कि पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू है cot x, यहाँ से लिख सकते हैं ना इन 0 to π/2 cot x ग्रेटर देन 0, इन 0 से π/2 cot x ग्रेटर देन 0, यानी कहने का मतलब क्या हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसीलिए सो लिख सकते हैं सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब देखिए हमारे पास पहला ऑप्शन हो गया, एंड दूसरे में क्या करें इन π/2 से π/2, है ना, π/2 से π एंड π/2 से π। तो π/2 से जो π होगा क्या होगा, तो देखिए π/2 यानी 90 डिग्री, तो cot 90 का मान कितना होता है 0 होता है, तो cot 90 का मान 0, तो 0 से नीचे ले चलना है यानी 120, तो फिर निगेटिव में चल जाता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं cot x लेस देन 0, इसीलिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एफ एक्स यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखिए जिसको वैल्यू ही नहीं याद रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि 180 कितना होता है 120 कितना होता है, तो ये तो फिर बेसिक वाला बात देखना हो जाएगा। ये 16 कंप्लीट हुआ। 17 देखिए 17 का आ रहा है। 17 भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा भाषा खाली बदला है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना देल है इज इंक्रीजिंग इन रियल। देखिए रियल नंबर जब बोलता है ना, तो रियल का मतलब हो जाता है कि -∞ से ∞ के बीच में, ये होता है रियल नंबर का मतलब। लेकिन -∞ नहीं, उसके बीच में। देखते हैं तो एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स यहाँ से निकालिए, ये 17 है तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू के कितना होगा 3x माइनस कितना होगा 6x प्लस कितना होगा 3, 100 का क्या होगा 0। तो अब देखिए x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आप, तो निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, तो देखिए कैसे निकालिएगा। तो यहाँ से चाहिए तो 3 कांस्टेंट कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 2x प्लस कितना होगा 1, तो क्या होगा 3 × x² माइनस कितना कर दें इसको, देख रहे 1 है और 2x है तो x कर सकते हैं -x प्लस 1, तो यहाँ क्या होगा 3 × x कॉमन ले लीजिए तो x -1 कॉमन तो x -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल भाषा में कहिए ना ये स्क्वायर है
यानी कितना 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स माइनस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर यहाँ से आ गया। तो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, तो फॉर ऑल यहाँ से लिख सकते हैं, फॉर ऑल यहाँ से देखिए एफ डैश एक्स कितना आया। तो जब होल स्क्वायर है तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो यानी होल स्क्वायर जब भी हुआ तो 0 से बड़ा ही होगा ऑल वैल्यू के लिए, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, माने रियल नंबर जितना भी वैल्यू होगा उसके सब के लिए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो सब के लिए पॉजिटिव होगा तो यानी फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी इसीलिए लिख सकते हैं, इसीलिए क्या, या इसे लिखो, इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसीलिए एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन रियल नंबर। चलिए यही क्वेश्चन था, 16 और 17 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। ये शायद आपके पास मैं क्वेश्चन 18 लिख दिया था, ठीक है, क्वेश्चन 18 लिखा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन 18 था, 17 नहीं था, ये 18 था, ठीक है, 17 अब लिखूँगा मैं, ठीक है, ये 18 लिखा गया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 18 क्वेश्चन में कोई चेंजिंग ज़्यादा नहीं है, देखिए क्या चेंजिंग नहीं है। 18 नंबर तो लिखाएंगे, 17 में देखिए क्या है, 17 यही सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही 17 में है प्रूव दैट द फंक्शन ऑफ एफ एक्स लॉग साइन की जगह यहाँ कॉस है, खाली यहाँ क्या है, कॉस एक्स है, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ है डिक्रीजिंग है, और 0 से कितना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 और यहाँ क्या है इंक्रीजिंग, ठीक है, ये 17 हो गया। अब देखिए एक 19 बच जाएगा, उसको हम लोग बाद में करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या है 17 में, देखिए 17 में है एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स। देखिए एफ एक्स इक्वल टू लॉग कॉस एक्स है, तो यहाँ से फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स इक्वल टू 1/cos x इंटू कॉस का क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से क्या होगा माइनस tan x, माइनस tan x किसके वैल्यू हो गया, एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस tan x है, तो अब देखिए ग्रेटर देन है कि लेस देन है, यही चेक करना है। तो ग्रेटर देन लेस देन हम नहीं चेक कर पाएंगे, आप चेक कीजिए कि वैल्यू क्या आएगा जो देखिए। तो देखिए रियल में माइनस है, क्या है रियल में क्या है माइनस है। तो यहाँ से सिंस या चूँकि करके लिख सकते हैं कि tan x जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है इन 0 to π/2, ये होता है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है कि tan x की वैल्यू जो रखिएगा अगर 0 से π/2 के बीच में tan 30 का मान, tan 60 का, tan 45 का मान, तो 0 से बड़ा आएगा, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास माइनस लगल है, तो माइनस लगल है तो यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि इसीलिए माइनस tan x यहाँ से क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा इन 0 to π/2, माइनस लगने के कारण खाली। तो यहाँ से कह सकते हैं ना कि इम्प्लाइज दैट कि एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सुन में आया, लेस देन तो एफ एक्स इज क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलिए इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट क्या है इसी में कि अगर ये आपके पास इन एंड करके लिखिएगा इन π/2 से पाई, देखिए इन π/2 से पाई लेते हैं तो π/2 से पाई में tan x क्या होता है लेस देन होता है, tan x लेस देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि माइनस tan x जब आएगा
तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फंक्शन लिख सकते हैं, चूँकि तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कह भी रहा था, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, 0 से पाई में क्या है डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग आ गया। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस वैल्यू रखो, चेक करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। क्वेश्चन नंबर 19, इसको हम मिटा रहे हैं। 18 बता दिए थे पहले ही। जो पूरा वीडियो देखिएगा फिर से कमेंट कीजिएगा मैंने पूरा वीडियो देख लिया है, ठीक है, उनको कुछ और मिलेगा। देखिए क्वेश्चन संख्या लास्ट इस एक्सरसाइज का, बहुत टाइम लगा है इस एक्सरसाइज में। 19 ये कह रहा है द इंटरवल in which y equal to x square into e के पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज ऑप्शन है ए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बी -2 से 0, सी 2 to इन्फिनिटी, डी 0 से 2। देखिए करना क्या है, तो करना कुछ नहीं है, बस वही आपको पॉइंट के रूप में डिवाइड कर लीजिए और फिर जो आएगा उसको देख लेंगे हम लोग कि क्या करना है। देखिए पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। देखिए एफ एक्स कितना है पहले, यानी बाई दिल है, बाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स बोलते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एफ डैश एक्स, तो क्या होगा बताइए, एक को छोड़िएगा ना, तो ई के पावर माइनस एक्स को छोड़ देते हैं तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x होगा, प्लस कि माइनस, प्लस लिखते हैं क्योंकि इन 2 है। तो इसको छोड़े थे, अभी एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, तो ई के पावर क्या होगा माइनस एक्स, के पावर माइनस एक्स का क्या होगा -1, तो क्या होगा ई के पावर माइनस एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये चीज़ होगा ना। तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स आ रहा है मेरा, तो एफ डैश एक्स इस तरह से आ रहा है। हम लोग चाहें तो इसको कॉमन भी ले सकते हैं, इसको कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं, कुछ बातें इसको हम लोग भी लिख सकते हैं। देखिए तो इंटरवल निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटरवल निकालने के लिए यहाँ से जो एफ डैश एक्स है उसको क्या करते हैं 0 करते हैं इंटरवल निकालने के लिए। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्या होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा ना, या पूरे के 0 करिए आप, इंटू ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो जब पूरे को 0 कीजिएगा तो एक बार इसको 0 कीजिएगा, एक बार इसको 0 कीजिए, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ई के पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो रियल में देखो जब भी एक्सपोनेंशियल, मैंने बताया था एक बार कि ई के पावर कुछ भी रख दोगे 0 कभी नहीं होता है। ये चीज़ BBI पॉइंट है, ये कभी 0 होता ही नहीं है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, 0 नहीं होगा। ठीक है, ध्यान देना। अब इसको कैलकुलेट करो, तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो क्या करोगे, एक्स कॉमन ले लो, तो क्या होगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा x इक्वल टू 0 आ जाएगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 आएगा, 2 का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 ये होगा। अब देखिए, अब इसको क्या करिएगा कि यहाँ से डिवाइड कर दीजिएगा रियल नंबर पर और इसको इंटरवल में तोड़ दीजिएगा। तो यार देखिए यहाँ से क्या होगा 0, क्या होगा 2 माइनस इन्फिनिटी, क्या होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो
यहाँ से पॉइंट कितना आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा -∞ से 0, दूसरा पॉइंट आएगा 0 से 2, तीसरा पॉइंट आएगा 2 से ∞। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग। चलिए देख लेते हैं। तो 4 पॉइंट -∞ to 0, ध्यान देने वाली बात है थोड़ा। देखो तो जरा, 0 से छोटा -1 होगा, 0 से छोटा -1, तो -1 यहाँ रखो तो जरा, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो -2 और ये -1 तो माइनस हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव है तो माइनस, यानी निगेटिव हो जाएगा। यानी 4 पॉइंट इतना f(x) यानी f'(x) लेस देन 0, इसीलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा पॉइंट 4 पॉइंट कितना है, 0 to 2, 0 to 2। देखिए 0 से 2, तो 0 से 2 तो 1 होगा, 1 रख के देखो, 1 रखोगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 पॉजिटिव होगा, ये पहले से पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होता है। e के पावर -x रखो या e के पावर +x रखो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी f'(x) ग्रेटर दैन 0, इसीलिए f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट 4.2 से इन्फिनिटी। ठीक है, 4.2 से इन्फिनिटी देख लीजिए, 2 से बड़ा 3 रखो, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, फंस गए फिर हमने, 3 तिहाई 9, और तो ये निगेटिव, तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी f'(x) लेस देन 0, इसीलिए यहाँ से क्या होगा, f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कौन में हुआ, इसमें हुआ, 0 से 2, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आपके पास। आगे हम लोग बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कैलकुलस का मेन हेड कहते हैं, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट पढ़ेंगे, यानी सेकंड बुक पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में सेकंड बुक पढ़ेंगे। आज तक इसको पूरा कंप्लीट देख लीजिए, एक आध दिन के बाद वीडियो आएगा मैथ वाला, पहले पूरा एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है तो उसको भेजिए, हम उस पर कुछ PDF देंगे लिंक में आपको, उसको भी देख लीजिएगा, बनाइएगा, क्वेश्चन को सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखें, थैंक यू।